सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उनके मुखारविंद से उच्चारित है, केवल उसी की ही आवश्यकता शेष रह जाएगी। और फिर उसके आधार से उस परम पिता की हम रल मिल के ऐसी महिमा गाया करेंगे जैसे पहले हम श्री कृष्ण जी की लीला सुनते थे। पूरा जन समुदाय चाहे लाखों लोग इकट्ठे होते थे, जो भी वक्ता बोलता था श्री कृष्ण जी के बारे में सभी गर्दन हिलाते थे, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, गदगद हो जाते थे कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा मानते थे। उनको ही हम सब लीलाएं उनकी की हुई मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, क्योंकि किसी को भी नो ऑब्जेक्शन था, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं था, सबको नो ऑब्जेक्शन था कि जो बताई जा रही है ये दंत कथा, ये लोकविदा कथा जो सारी शास्त्र के विरुद्ध थी, वो हमने सत्य मान रखी थी, क्योंकि हम हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से यही दंत कथा सुनते आ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को गुंजाइश नहीं रही ऑब्जेक्शन करने की। अब इसी तरह ये दास चाहता है कि आपको इतना फीड कर दूं ये अध्यात्म ज्ञान सदग्रंथ को दिखा दिखा के, एक दिन आपके हृदय में ये समा जावे कि कबीर इज गॉड और सत्य है। इस सत्य को आप स्वीकार जब कर लोगे, फिर हमें सदग्रंथों की नहीं, परमात्मा की केवल एक अमर वाणी की आवश्यकता पड़ेगी और फिर अपने दिन रात भजन किया करेंगे। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए पूर्व के जो पेंट आप पर हो रहा है उसको, उस पेंट को, उस रंग को खुरचने के लिए ये सदग्रंथ रेगमार का काम कर रहे हैं। और फिर ओरिजिनल पेंट परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर चढ़ा दी जाएगी, फिर आप गदगद हो जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 12। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी मनुष्य खाने का, जीव खाने का श्राप लग गया है। इसी कारण से तीनों देवता इसके लिए व्यवस्था करते हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आगे देखो 13 में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन भी तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग मुझ अविनाशी को नहीं जानता। यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ब्रह्म तक भी नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है। 14 में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैला गया जाल बड़ी खतरनाक है, बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्म साधना करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, वे इस माया को, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, तर जाते हैं, ऊपर को उठ जाते हैं, इनसे ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं ब्रह्म की साधना से। 15 में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के 15 में, इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से इन तीनों गुणों की पूजा से और किसी की पूजा करना ना सुनते हैं, ना ज्ञान सुनते हैं, इन्हीं तक सीमित हैं। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है कि माया के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है,
जो इससे अतिरिक्त किसी की साधना पूजा नहीं करते, उनके बारे में क्या कहते हैं? आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने राक्षस, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इसे सिद्ध है कि तीनों गुण भी भजन के हैं, इनको भजते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। उनको क्या बताया है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, एक दो गाली दी और तीसरी और चौथी यहां देखो, दूषित कर्म करने वाले, दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब परमात्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि हे धर्मदास, हे महात्मा जी, आप गीता जी का नित्य पाठ करते हो और आप श्री विष्णु और शंकर जी की पूजा करते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, और गीता जी में क्या लिखा है कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो केवल इन्हीं तक की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इनसे अतिरिक्त किसी की ज्ञान को, किसी भगवान को जानने मानने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे गए। परमात्मा ने विश्लेषण दिया कि जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, साधना करके के जुल्म किए, अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया, प्रहलाद के साथ वो घोर अत्याचार किए, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। एक तो भक्ति करें, उस भक्ति से ये प्रतिफल मिलता है। अब क्या बताया परमात्मा ने कि हिरण्याकुश छाती तोड़वाई, हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण का अर्थ होता साधक, एक ब्राह्मण का वैसे सीधा अर्थ होता ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले, जिसकी परमात्मा में लगन लग जा कि भाई परमात्मा की भक्ति के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी को नहीं, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है यदि साधना नहीं की। इसको ये सारे ब्राह्मण की डेफिनेशन में आते हैं। तो एक तरफ तो भगत बनया, साधना करी, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, काम कसाई कैसे, हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। तो रजगुण ब्रह्मा जी का उपासक हिरण्यकशिपु वो जुल्म किया और राक्षस कहलाया। फिर तमगुण शंकर जी का उपासक रावण था, उसने के जुल्म किए। ऐसी साधना की तुम 7 जन्म नहीं कर सकते धर्मदास। उसने अपना यहां से काट के शरीर शंकर भगवान, तमोगुण शंकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी शक्ति इन भगवानों में है, वो ज्यों का त्यों फिर जीवित कर दिया। फिर ऐसे 10 बार काट कर दिया, 10 बार वापस दे दिया और अंत में के जुल्म किया, पर स्त्री को उठा लाया, क्योंकि दुर्गा ने ही 3 रूप धारण किए थे। दुर्गा जगत जननी कहलाती है, उसी के 3 अंश वचन से ये उत्पन्न हुई थी, जिसको सावित्री ब्रह्मा से शादी कर दी, लक्ष्मी का विष्णु जी से ब्याह कर दिया और पार्वती का शिव जी से नाता जोड़ दिया था। तो यहां बताया है कि अपनी ही माता को यानी लक्ष्मी को उठा लाया, सीता जी को। राक्षस जैसे कर्म किए, दूषित कर्म, इससे बुढ़ा कर्म और के करेगा यो। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपमा दी हैं। ये चारों रावण के अंदर लागू होती हैं, जो तमोगुण शिव का उपासक था।